अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लास्ट लेक्चर से प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ के होने या ना होने के जो चांसेस होते हैं उसकी मेजरमेंट होती है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे हम मौसम को देखते हुए अपने एक्सपीरियंस की बेस पे भी सम टाइम कहते हैं कि आज बारिश होने के चांसेस 30% हैं, 40% हैं, 70% हैं। तो ये हम एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ही दे रहे होते हैं दैट बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पर या किसी एक्सपेरिमेंट की बेस पर आप अगर ये बता रहे हो कि इस चीज़ के आने के चांसेस इतने हैं, जिसमें मैंने आपको फर्दर गाइड किया था कि अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो अगर बैलेंस्ड कॉइन होता है तो हम कहते हैं 50-50% चांस है जी, हेड के भी और टेल के भी। राइट? तो वो हमें पता होता है कि हम जब जितनी मर्तबा भी इसे टॉस करते हैं तो तकरीबन आधी मर्तबा हेड आता है, आधी मर्तबा टेल आता है, तभी वो बैलेंस है। तो इस बेस पर हम उसे 50-50% कह देते हैं। सो किसी भी चीज़ के होने या ना होने के जो चांसेस हैं, उस चीज़ को उसकी प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। इसमें मैंने फर्दर आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ने कुछ इवेंट्स की डिटेल को पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स होते हैं। इवेंट से पहले हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस को देखा था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, independent events, dependent events, and then we discussed about the exhaustive events. तो अ, आगे हम आज के इस मॉड्यूल में प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस को देखने वाले हैं, राइट? सो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं आपको दो अहम चीज़ें प्रोबेबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, जो कि हमेशा प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए या प्रोबेबिलिटी की किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करते हुए हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। नंबर वन, प्रोबेबिलिटी का आंसर किसी भी क्वेश्चन का जब आप फाइंड करोगे, नहीं कभी भी आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो इसका आंसर हमेशा 0 से 1 तक लाई करेगा। 0 का मतलब होगा कि 0% चांस है, यानी बिल्कुल चांस नहीं है। 1 का मतलब होगा 100% चांस है, तो यानी बिल्कुल इस चीज़ के होने के चांसेस हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। इसके अलावा 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी। 0.8 हो गई तो 80% चांसेस हैं, 0.4 होगी तो 40% चांसेस हैं। कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी। नेगेटिव आंसर प्रोबेबिलिटी का कभी नहीं आएगा और 1 से बड़ा भी कभी नहीं आएगा। अगर आप मुख्तलिफ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट, ये पहली प्रोबेबिलिटी पहली प्रॉपर्टी होगी कि प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 टू 1। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है। जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहा था कि अगर हम कहते हैं कि बारिश होने के चांसेस 40% हैं, तो बारिश ना होने के 60% है। टोटल करोगे तो क्या बनेगा? 100%। 100% का मतलब होगा 1 जब हम परसेंटेज खत्म करेंगे। एक पेशेंट है, उसका सर्वाइव करने के चांसेस हैं 80%, तो ना सर्वाइव करने के कितने हुए? 20%। तो ये टोटल करोगे तो क्या बनेगा? तो टोटल हमेशा 1 होगा। सो प्रोबेबिलिटी का आंसर, पहली प्रॉपर्टी हमेशा 0 से 1 तक लाई करेगा, दूसरी प्रॉपर्टी टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। राइट? ये किसी भी प्रॉब्लम को, प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जब आप फाइनल उसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे, यानी आंसर फाइंड आउट करेंगे, तो ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई आंसर आता है तो आपको अपनी कैलकुलेशन को दोबारा से चेक करना है। सो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हुए हम इसको 3 तरीकों से डिफाइन करते हैं। एक है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, एक है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच और एक है सब्जेक्टिव अप्रोच। राइट? तो सबसे पहले मैं आपसे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करता हूँ। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए ये मैंने इवेंट की डेफिनेशन आपको वहाँ इसलिए नहीं बताई थी ताकि मैं आपको यहाँ बता सकूँ। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इक्वली लाइकली इवेंट या इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है। इक्वली लाइकली आउटकम वो होता है, बड़ा ईज़ी अंडरस्टैंड करने के लिए, कि जब आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो जो सारे इवेंट्स हैं, उनके आने के चांसेस एक जैसे हो।
जब आप कोई ट्रायल कर रहे हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कॉइन टॉसिंग, जब आप कॉइन टॉस करते हैं तो हेड के चांसेस भी 50% है, टेल के चांसेस भी इक्वल चांसेस हैं। अगर इक्वल चांसेस हैं तो इसका मतलब ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। जैसे हमारी क्लास है तो मैं सब स्टूडेंट्स के नाम टिकट्स पे लिखूं, एक बाउल में डाल दूं और एक टिकट सेलेक्ट करनी हो तो वो किसके आएगी नाम की टिकट, तो सब के चांसेस एक जैसे हैं, जो भी चांसेस है। जैसे डाइस होता है, लूडो का दाना, डाइस में 1 2 3 4 5 6 होता है। तो जब हम डाइस रोल करते हैं, अगर बैलेंस डाइस है तो हर एक नंबर के आने के चांस बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो ऐसे इवेंट्स, ऐसे आउटकम्स जिनके आने के चांसेस, जिनमें सारे एलिमेंट्स के आने के चांसेस बिल्कुल एक जैसे हो, उसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, ओके। अगर हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं तो फिर हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला है, आपने अपने माइंड में रख लेना है, यही हमने थ्रू आउट यूज करना है। ये जो फार्मूला मैं आपको अब बताने वाला हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसे आपने बहुत तवज्जो से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि यही फार्मूला हम प्रोबेबिलिटी का थ्रू आउट यूज करने वाले हैं। वो फार्मूला क्या है कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाए, उस चीज की तादाद को आपने टोटल तादाद पर डिवाइड कर देना है। यहाँ पर उसे इस तरह से लिखा हुआ है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए। अगर कोई इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए, यानी ए की तादाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसको मैं आपको एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल से समझाता हूँ, तो आई होप कि आपको जरा आसानी से समझ आ जाएगा। देखो, आपने कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करते हुए आपने कहा हेड की प्रोबेबिलिटी 50% है, टेल की प्रोबेबिलिटी 50% है। इसको अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो हम एक्चुअली में ये कर रहे हैं कि हेड की प्रोबेबिलिटी है, हेड हेड की तादाद जो है वो है एक, और टोटल एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हैं वो है दो। तो आप एक को दो पर तकसीम कर रहे हैं, यानी यू आर एक्चुअली डिवाइडिंग द नंबर ऑफ फेवरेबल्स, द नंबर ऑफ हेड्स, दैट इज वन, डिवाइडेड बाय टू, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी तादाद देखनी है कि उसकी तादाद कितनी है। जैसे मैंने भी आपको कहा कि आप सबके नाम लिखूं टिकट्स पर और एक बाउल में डाल दूं, एक टिकट सेलेक्ट की। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये टिकट आए पर्सन ए, कोई भी पर्सन ए है उसका मैं नाम रख लेता हूं कि जी जो तलहा है, इनकी सपोज टिकट निकल आए। आपने तलहा की प्रोबेबिलिटी देखनी है। आप देखेंगे कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी देखनी है वो ए है, बी है, सी है या कोई भी और है, आपने उसकी तादाद देखनी है। ए की तादाद कितनी है, यानी अगर हम यहाँ पर तलहा की बात कर रहे हैं तो तलहा अगर एक है क्लास में, पॉसिबल ही है कि दो टिकट्स पर भी तलहा लिखा हो, लेकिन हम यहाँ पर कंसिडर करें कि एक ही है। अगर तलहा एक है तो उस जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है वो एक है, वन को आप डिवाइड करेंगे टोटल एलिमेंट्स पर। टोटल एलिमेंट्स या आउटकम्स कितने हो सकते हैं, सपोज 30 स्टूडेंट्स है क्लास में, 30, तो तलहा के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/30। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है उसकी तादाद को टोटल तादाद से आपने डिवाइड कर दिया। ये बिल्कुल उस रही है, अगर आप लोगों को अंदाजा हो, कमेटी, जिस तरह कमेटी सिस्टम होता है कि नाम टिकट्स पर लिखे होते हैं, तो चांसेस इस तरह ही देखे जैसे, जैसे देखें अगर टोटल 10 टिकट्स हैं और आपका नाम एक टिकट पे है, तो आप कहें 10 में एक टिकट निकाल लूं तो मेरा नाम आए, इसके क्या चांसेस है, तो इसके चांसेस है 1/10, क्योंकि टोटल 10 है और आपका नाम एक टिकट पे है, 1/10, 0.1। और अगर किसी चीज के 10 के 10 टिकट्स पर आपका नाम लिख दूं मैं, अब एक निकालूं, तो आपने ये देखना है कि आपका नाम कितनी टिकट्स पे है, क्योंकि आपके नाम की प्रोबेबिलिटी पूछी है। अब 10 की 10 टिकट्स पे आपका नाम है, तो आप इसको प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे कि जो चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है आपने सिंपल उसकी तादाद देखनी है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, उसकी तादाद। तो आपके नाम की तादाद कितनी है, 10, टोटल कितने हैं, 10, 10/10 इज द प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 100%, यानी 100% चांस है कि आप ही का नाम, जाहिर है आप ही का ही आना था, क्योंकि 10 की 10 टिकट्स पे आपका नाम है। ओके, तो
अगेन फिर वही बात है कि जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, उसकी तादाद को टोटल तादाद पर डिवाइड करते हैं। यहाँ एक कन्फ्यूजन होती है जो मैं क्लियर कर दूँ। जो सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट है ना, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, वो हम एक सिलेक्ट कर रहे हैं। यानी मैंने एक टिकट सिलेक्ट की, अ, हमने एक कॉइन को टॉस टॉस किया, तो ठीक है? तो हम सिलेक्शन जो कर रहे हैं ना, वो एक एलिमेंट की कर रहे हैं। तो कन्फ्यूजन ये होती है स्टूडेंट को कि अगर हमने एक सिलेक्ट किया है, तो शायद 1 बटा टोटल कर देना है, क्योंकि एक सिलेक्ट की है टिकट। ऐसा नहीं है, 1 बटा टोटल नहीं करना। आपने जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसकी तादाद देखनी है। जैसे अभी हमने कहा कि 10 टिकट्स हैं और 10 के 10 टिकट्स पे आपका नाम है। तो आपने देखा कि उन 10 आपका नाम कितने टिकट्स पे है? वो 10 थी, टिकट एक ही सिलेक्ट हुई। तो आपने आपके नाम के चांस कैसे आएँगे? 10 बटा 10, यानी जितने टिकट्स पे आपका नाम है वो उसको टोटल पे डिवाइड कर देंगे। सपोज़ अगर यही एक्सपेरिमेंट में 3 टिकट्स पे आपका नाम हो, टोटल 10 है। तो 1 टिकट निकालेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी, आपके नाम की प्रोबेबिलिटी के चांसेस बनेंगे 3/10। तादाद, तादाद उस चीज़ की तादाद जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए को, उसकी तादाद को टोटल तादाद पर डिवाइड कर देना। ओके? आई होप कि ये बात आपको थोड़ी, फिर भी मैं मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स के साथ इसको एलैबोरेट करता रहूँगा।